जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। जो भाई बहन जो भी अभ्यर्थी यानी बीपीसी टियर 2.0 में सम्मिलित हुए हैं, 1-2 नंबर से वंचित हो गए, मेरी सूची में नाम नहीं आया। रही बात वो अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ से जो है कि वंचित हो गए, उनका नाम नहीं आया, उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, ये समझने योग्य बात है। रही बात कि आपने मेहनत की है तो ये आपका जायज़ है, इंतज़ार करना जायज़ है, क्योंकि आपने मेहनत की है, उसमें कोई शक नहीं है। ये तो तय है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। रही बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे भी तो कब आएंगे, कितने सीटों पर आएंगे, ये तमाम बातें पर चर्चाएँ होंगी। क्योंकि समझ जाइए कि बीपीसी टियर 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किए गए थे, लेकिन बहुत कम सीट पे, जो है कि 2000 से लेकर के 2500 सीटों पे। तो जो है कि अभ्यर्थियों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या उतना ही जो है कि सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी बीपीसी टियर 2.0 में भी घोषित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि समझ जाइए कि इसमें जो है कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 10 to 12 यानी जो है कि लगातार जो है कि हर एक वैकेंसियाँ लाई गई थी। सही बात यह है कि आप समझदार हैं, खुद समझ रहे हैं कि जो लोग 1 to 5 में अगर सम्मिलित हुए हैं, जो है कि बीटीसी हैं या जो है कि डीलर वाले हैं, ये लोग भी जो है कि 6 to 8 में भी सम्मिलित हो गए हैं। जो बीए के बाद अगर डीएलएड किए हैं या बीटीसी किए हैं, ये लोग जो है कि 6 to 8 में सम्मिलित हो गए हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी अगर बीएड किए हैं तो बीएड में समझ जाइए कि 6 to 8 में भी सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद जो लोग जो है कि स्टेट पेपर 1 पास किए हैं, स्टेट पेपर 2 पास किए हैं, ये 9-10 में भी सम्मिलित हो गए हैं। तो रही बात यह है कि बीएड धारी जो है कि 6 to 8, 9 to 10 और 10 to 12 तीनों में सम्मिलित हो गए हैं। रही बात यह है कि एक व्यक्ति को 6 to 8, 9 to 10 और 10 to 12 तीन जगह हुआ है, तो कहीं एक ही जगह वो जो है कि डॉक्यूमेंट चेक कराए हैं या जो है कि अपना ज्वाइनिंग लेंगे। रही बात यह है कि आप समझ जाइए कि 6 to 8 में थोड़ा ज़्यादा सीट आने की संभावना है। और रही बात कि 9 to 10 में उससे थोड़ा कम नाम मात्रा में जो है कि 11-12 में आएंगे, क्योंकि 11-12 जिस अभ्यर्थी का अगर 11-12 में हो गया है तो बहुत कम मात्रा में अपना सीट छोड़ेंगे। ऐसे लोग छोड़ेंगे जैसे समझ जाइए कि जिसका अगर 9-10 में भी हुआ है और 11-12 में भी हुआ है, लेकिन जिसका 9-10 में अगर घर के बगल या जो है कि होम जिला पड़ गया है, यही लोग जो है कि 11-12 वाले पद अपना छोड़ेंगे। रही बात यह है कि ज़्यादा उसमें वेतन का अंतर नहीं है, लेकिन अगर होम जिला पड़ गया है वही लोग छोड़े हैं। रही बात यह है कि जिसका अगर 11-12 में हो गया है, 9-10 में हुआ है, तो स्वाभाविक है कि 11-12 में वो अपना ज्वाइन लेंगे। उसी प्रकार जिसका अगर 6 to 8 में हुआ है, 9 to 10 में हो गया है, उसके बाद 11-12 में नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जो है कि 9-10 में अपना ज्वाइनिंग यानी जो है कि डिग्री चेक कराएंगे। तो ये कंफर्म है कि जो है कि 6 to 8 में थोड़ा ज़्यादा सीट आने की संभावना है, 9-10 में उससे थोड़ा कम, उसे जो है कि नाम मात्रा में 11-12 में जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात यह है कि 1 to 5 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप समझ जाइए कि इसमें भी जो डीएलएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं, ये जो है कि 6 to 8 में भी सम्मिलित हुए हैं। तो जिसका 6 to 8 में हो गया है तो क्यों भाई 1 to 5 में आएगा। तो ये है, तो ये सोचना थी, क्योंकि पहले ही मैं एक दिन बताया था कि जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना तय है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने परीक्षा दी है, आपने मेहनत की है, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा। अगर 1-2 नंबर से आप वंचित हैं या जो लोग अगर डेट ऑफ बर्थ से वंचित हो है, उनको जो है कि ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा। रही बात कौन से सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, कितने मेरिट बना है, कितने नंबर से आप वंचित हो रहे हैं, ये तो खुद आपको जानकारी हो ही गया होगा। तो जो है कि यही सूचना थी। तो वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सरकार के संबंधी जो भी सूचनाएं मिलेंगी तुरंत आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद।